अभी चुनावी माहौल है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना पक्ष भी रखा जाए। मेरे मानने में डिक्टेटरशिप तो है नहीं है कि मेरा पक्ष को दबाया जाए, और ना ही संविधान से कोई दिक्कत है कि मेरे पक्ष को ना सुना जाए। मेरा बस यही कहना है कि अभी चुनाव का माहौल है। 1 तारीख को पटना में चुनाव भी है, तो कुछ लोग धर्म के नाम पे वोट देंगे, कुछ लोग पीओके के नाम पे वोट देंगे, कुछ लोग आरक्षण के नाम पे वोट देंगे, और कुछ लोग तो ये भी होंगे कि बस इसलिए वोट करेंगे कि उनको मोदी नहीं चाहिए। तो सबका अलग अलग परसेप्शन होगा वोट देने का, अलग अलग मोटिव होगा वोट देने का। मगर ये तो दूसरी चीज़ हो गई, लेकिन एज अ बिहारी मैं किसको वोट दूँ, किस लिए वोट दूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ना यहाँ निवेश हुआ है कई सालों से, ना यहाँ फैक्ट्री लग रहा है। 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर राज किया है यहाँ पे। बिहार उस समय भी पिछड़े राज्यों की गिनती में आता था, और आज भी बिहार उसी में है, पिछड़ा, गरीब, बीमारू, आज भी उन्हीं स्थिति में। मैंने सोचा कि बिहार मेरा है, इसके लिए आज भी हम ही में से किसी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि राम मंदिर पे अगर वोट दिया जाए, पीओके पे अगर वोट दिया जाए, तो बिहार की स्थिति सुधरेगी नहीं, ये सभी लोग जानते हैं। इस पे कई लोगों ने काम किया, जैसे कि आपके मनीष कश्यप, फिर चिराग पासवान भी अभी लगे हुए हैं, एक आनंद मिश्रा करके है वो भी लगे हुए हैं। सबसे बढ़िया काम मेरे को लगता है प्रशांत किशोर का। वो न जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना कुछ भी देखते हैं। वो साफ साफ बोलते हैं कि बिहार के लिए जो अच्छा होगा वो काम किया जाएगा। अभी कई सालों से तो वो लगे हुए हैं। मनीष कश्यप भी लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने तो पाला बदल लिया, उनका क्या कहा जाए। लेकिन मेरा यही पूछना है, अंत में यही पूछना है कि अगर मैं वोट दूं तो एज अ बिहारी मुझे क्या सोच के वोट देना चाहिए। क्योंकि केंद्र का चुनाव हो रहा है, 2025 में जब होगा तो यहाँ पे तो जन स्वराज अगर खड़ा होगा प्रशांत किशोर का, तो उनके अलावा दूसरा पार्टी तो है ही नहीं है वोट देने के लिए यहाँ पे। उसके अलावा कोई मेरे मानने में तो कोई है ही नहीं है। बिना सोचे समझे उसी को गिराना है वोट। क्योंकि जो बिहार के लिए सोचेगा, जो बिहार पे ग्राउंड लेवल के लिए काम करेगा, गाँव घूमेगा। अब चुनाव हो रहा है, हेलीकॉप्टर से लोग आ रहे हैं, अपना भाषण दे के फिर वापस से लग्जरियस लाइफ में चले जा रहे हैं। उनको कैसे पता चलेगा कि आटा चाउ का भाव क्या है यहाँ पे? कैसे पता चलेगा कि बिहार में जब गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल क्या मुश्किल से जाता है आदमी? हॉस्पिटल तो है, लेकिन सब जगह नहीं है। जहाँ पे अभी भी बहुत गरीबी है, बहुत जगह दिक्कत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। फिर अगर हॉस्पिटल पहुँच भी जाता है तो पैसा की वजह से प्राइवेट में ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? फिर दवाई भी बाहर से खरीदना पड़ता है, तो कहाँ से आएगा? ये सब चीज़ें भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो ये बाकी मुद्दों से ज़्यादा बड़ा है मेरे लिए कि बाकी चीज़ कैसे होगा, बिहार में कैसे डेवलपमेंट आएगा, बिहार में कैसे स्थिति सुधरेगा। काम हुआ है, सड़क बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है थोड़ा बहुत यहाँ पे, लेकिन पटना और नालंदा कुछ इलाकों को छोड़ के ऐसा कहा जाए, बाकी तो अभी भी स्थिति गांव में, देहात में जाइए, अभी भी स्थिति वैसे ही बनी हुई है। पहले से स्थिति हुआ है, मान लेते हैं कि तनी मनी हो ही गया है, तो आप पूरा डेवलप नहीं ना कर सकते हैं। उस चीज़ के नाम पे बार बार आप वोट लेने आ रहे हैं, तो ये तो अलग चीज़ हो गया। और मेरा जो भी सभी बिहार के लोग हैं, जो जहाँ तक मेरा वीडियो जाएगा, जहाँ तक लोग सुन पाएंगे मेरे बारे में या फिर ये बात को पहुँच पाएंगे, तो हम यही कहेंगे कि आप किसी भी चीज़ को देख के वोट मत दीजिए, ना जाति, ना धर्म, ना कैंडिडेट। इवन मेरा मानना है, क्योंकि कैंडिडेट जो आज बीजेपी में, वो कांग्रेस में चल जाएगा, आरजेडी में चल जाएगा, किसी में भी जा सकता है। आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो कि ये कहे कि हम अपने क्षेत्र को बढ़ाएंगे। जातिवादी, धर्मवादी और बाकी आदमी से अच्छा क्षेत्रवादी है तो मेरा अनुसार, क्योंकि कम से कम वो बाकी चीज़ों के बारे में तो कम से कम अपने क्षेत्र के बारे में तो सोचेगा ना। तो सबसे पहले अगर बिहारी, बाकी लोग चुनाव हो गया, हम पटना में होने वाला 1 तारीख को, तो इसलिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि अपने बारे में अपना देखेंगे ना भाई। इसलिए आप सब चीज़ छोड़ के सबसे पहले देखें कि बिहार को अग्रणी राज्य की गिनती में कौन कराएगा। ये से तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनका ये मानना है कि वो करवा देंगे, तो वही, ये बिहार का चुनाव नहीं, ये केंद्र का चुनाव है, तो केंद्र में भी वही देख के चुने जो बिहार के लिए काम करेगा। साल भर में 1 बार आए हैं, खाली चुनाव घड़ी भाषण दे के चल गए हैं। कई बार बोलेंगे रोजगार देंगे, और हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही समर्थन दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा खुश होने का भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नाराज़ होने का भी ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल रहिए, अपने बारे में सोचिए, बिहार के बारे में सोचिए, तब ज़्यादा फायदा करेगा। आप जब बिहार से बाहर जाएंगे ना, गड़िया आएगा, तब कहेगा कि क्या रे बिहारी, तब मालूम चलेगा कि हम कौन सी ला वोट दिए थे, कौन सी ला नहीं दिए थे।
तो बस यही कहना था, कुछ गलती बोला गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, और क्या। आप ही लोग के बीच के न हैं, कहीं दूर के हैं। जय श्री राम।